ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कमांड्स आ रहे हैं, जैसे इरेज हो रहा है, और सर्कल के लिए आपको यहाँ पर मिल रहा है डिम स्टाइल और डायमेंशन, यानी हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस पॉइंट पे आते हैं कस्टमाइज़ पर, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो मतलब हम इनको यहीं से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जिस पर हम लोग एक बार पहले भी गए थे, तो यहाँ पर बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक और पॉइंट है, आपका ये जो ड्राफ्टिंग वाला पॉइंट है। अगर इस ड्राफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है कलर्स। इस कलर से आप अपने स्क्रीन के कलर को, और जो भी उसमें पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी इसके पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी आपके स्नैप मार्कर जो पॉइंट है जो ग्रीन कलर से आता है, इन सब को अगर मॉडिफाई करना है, कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ आ सकते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप बैकग्राउंड पर आके कलर चेंज करेंगे तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, इनके कलर्स चेंज नहीं होंगे। तो क्रॉस हेयर्स पर आके देन आप कलर चेंज करते हैं, जैसा कि क्रॉस हेयर में अभी ये वाइट पर सेट है, तो इसको हम क्रॉस हेयर पर आने के बाद हम ग्रीन पर कर लेंगे, तो मेरा क्रॉस हेयर ग्रीन पे हो जाएगा। या मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसका कलर येलो कर देता हूँ, तो जिससे आपको पता चले कि वहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अभी हम अप्लाई कर देते हैं, और एक काम और करते हैं, यूनिफॉर्म बैकग्राउंड को भी हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। यूनिफॉर्म बैकग्राउंड का कलर भी मान लीजिए हमने ब्लू कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, तो हम सेलेक्ट कलर से आके अपना कलर यहाँ से एक बना लेते हैं। वैसे मान लीजिए कुछ मैरून बेस हमने कर लिया, ऐसा कलर, तो ये आपका डॉक्यूमेंट पूरा ऐसा दिखेगा, हमारा जो पेज है। और अगर हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे तो वो आपको कुछ ऐसी स्टाइल में दिखेगी। और इस पर अगेन जब हम जाएंगे तो हमने जो कलर चेंज किया था, यानी आपका स्नैप कलर, जो यहाँ पर अभी ग्रीन कलर से ही दिख रहा है, हम लोगों ने इसको येलो पॉइंट पे किया था। एक बार चेक कर लेते हैं कि येलो पॉइंट पे हुआ है ये। तो इसके लिए हम लोग गए कहाँ से थे, ऑप्शन से गए थे। ऑप्शंस आप टाइप करके भी कर सकते हैं। यहाँ ड्राफ्टिंग पे हम लोग गए थे कलर चेंज करने के लिए, और जो हमारा 2D स्नैप कलर है, मार्कर कलर, ये ग्रीन पर ही है अभी, तो इसको हम येलो कर लेते हैं फिर से, तो ये येलो कलर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से लाइन से पिक करेंगे तो ये येलो मार्क हो जाएगा, ये देखिए। तो ये थे कलर के बारे में। यहाँ से अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप हमें लगता है कि हम कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली ऑप्शंस पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ड्राफ्टिंग बनाने के बाद इन कलर्स का जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गए हैं, मुझे ये कलर अब नहीं लेने हैं, तो आप रीस्टोर करंट कॉन्टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो जैसा ओरिजिनल था वहाँ पर आ जाएगा। रीस्टोर कर लीजिए, यहाँ पर आपका ये ओरिजिनल सेटिंग्स पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है, रीस्टोर क्लासिक कलर्स। तो रीस्टोर क्लासिक कलर्स पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की होती है, ये कुछ इस बेस की आ जाएगी, बैकग्राउंड ब्लैक। हम इस पर भी काम कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। और अभी अगर हम इस एक और लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ ऐसा सिंबल आने लगेगा। तो ये आपका क्लासिक स्टाइल है। अगेन हम ऑप्शंस पर आ गए, हम इसको ओरिजिनल सेटिंग पे कर देते हैं। ओरिजिनल सेटिंग बेस्ट मानी गई है, तो उस पर ही वापस कर देते हैं इसको। ये हमारे आईज के लिए, और जो भी हमें रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, उनको बहुत ही बैलेंस में सेट करके यही एक फाइनल सेटिंग रखी गई है। तो इस पर हम वापस कर लेते हैं इसको। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो हम इसको ग्रेजुअली धीमे धीमे कवर करेंगे। अभी हम एक साथ इसको कवर करेंगे तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा पार्ट। आइए थोड़ा सा जो हमारे दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे सेक्शन है, उसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में जैसे यहाँ पर आ रही है बात,
एरेज की, एरेज एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा ये जो टॉपिक है वो उस पर्पस के लिए है, जैसे कि आप ड्राइंग में भी देख रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग्स में या आ, उसके उसको फॉलो करते हुए उस पर अप्लाई करना, इसके लिए हम लोग एरेज पर जाते हैं। कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पोलर एरे, पोलर एरे ये आपका एक सर्कुलर पार्ट के लिए ही अप्लाई होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सर्कल था और मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपने मान लीजिए, अब यहाँ से अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमने एक नियर अबाउट एक इस तरह से ड्राइंग बना ली, जो हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इक्वली इस पूरे सर्कल पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ आ जाएंगे, पोलर एरे पर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना है दैट ऑब्जेक्ट जिसको हम अगले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो चूंकि ये स्क्वायर मेरे इस सर्कुलर पार्ट पर टच कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उसको एंटर करने के बाद वो इसी सर्कल पर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे इसको सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग पोलर ये जो पोलर एरे है वो सर्कल के लिए ले रहे हैं, तो इस केस में अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे वाले इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ा सा इसका यूज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 पीस में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर आपको ये पार्ट बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स दिख रहे हैं, आपने 6 की जगह 12 कर लिया। और 12 करने के बाद अभी यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो सिंपली हम टैब बटन प्रेस कर लें। देखें ऐसा कुछ मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई हो गया। और ये इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये जो आपने इस एरे को परफॉर्म किया है, ये उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि टोटल फिलिंग आपकी 360 में कवर हो रही है, यानी टोटल 360 में कवर हो रही है। और इनमें जो डिस्टेंस है एंगल बिटवीन आइटम्स, उनमें जो एंगल का डिस्टेंस है वो 30 का डिस्टेंस दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ पर इस डिस्टेंस की बात करें, रोज़ की बात करें, तो अगर इसको देखा है तो ये 1 रो 2 रो ऐसे करके ये रोज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। और उन रोज़ में जो डिफरेंस है, यानी जो डिस्टेंस उसका वो 5 फीट समथिंग 9 के आसपास है। तो ये सब टोटल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। अभी हम सिंपली यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको। अब सपोज़ अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, तो कि जैसे मान लीजिए मुझे इस ड्राइंग से एक नई ड्राइंग बनानी है। नई ड्राइंग यानी आपने, अगर हम इसमें ट्रिम करना चाहते हैं, अगर हम इसको मानते हैं कि ये नई ड्राइंग बन गई, तो हम इसका कुछ पार्ट ट्रिम कर लें। तो अगर हम ट्रिम करना कमांड यूज़ करते हैं और इसको ट्रिम करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लॉक मिलेगा आपको। हर एक पर देखेंगे लॉक मिलेगा, इस पॉइंट पर लॉक मिलेगा। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको ट्रिम कर सकते हैं हम, बट हम इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम नहीं कर सकते। तो अगर हम सर्कुलर पार्ट को ट्रिम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक नई ड्राइंग मिल जाएगी। क्या हमें कुछ ऐसी ड्राइंग लेनी थी, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम कर सकते थे। अब बात आती है कि अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो क्या करना होगा। आप सिंपली इसको क्लिक कर लीजिए और देन यहाँ पर एक्स बटन प्रेस कर लीजिए एक्सप्लोड के लिए। इससे क्या होगा, ये सारे पीसेस अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप ट्रिम करना चाहेंगे तो ट्रिम कमांड से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रिम कमांड ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। एक्सप्लोड करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा पोलर एरे के बारे में। इसके बाद बात करते हैं पाथ एरे। पाथ एरे मतलब किसी पाथ पर एरे अप्लाई करना।
इसके लिए भी हमने एक पाथ मान लिया। पाथ के लिए हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्रा में भी हमारे पास कुछ शेप्स हैं, जैसे एसपी लाइन। एसपी लाइन आप थोड़ा सा टर्न करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी एसपी लाइन है और इस पर हमें कुछ सर्कल्स अप्लाई करने हैं। सर्कल के लिए हमने एक छोटा सर्कल यहाँ ले लिया और मुझे इस सर्कल्स को इस पाथ पर अप्लाई करना है। दिस इज़ आवर पाथ एंड दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट। तो हम इसके लिए पाथ एरे पर आ जाते हैं। आपका ऑब्जेक्ट ये है, एंटर करना है, देन आपको पाथ पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ये पाथ पर अप्लाई हो जाएगा। आप एंटर कर दीजिए फाइनली फिनिश करने के लिए। इस पर जब क्लिक करेंगे आप इन पॉइंट्स पर, तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट ये आ रहा है जो मूव करने की पोजीशन पर आ रहा है, यानी आपने कहा ये मूवमेंट मूव करते हैं तो यहाँ पर एक और आपका एसोसिएटिव एरे हैज़ बीन मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स पाथ कर्व, व्हाट यू वांट टू डू। आप कंटिन्यू कर लीजिए और इसको मूव करा लीजिए। तो आपने इन सर्कल को यहाँ से मूव करा के आगे बढ़ा लिया। जब आगे बढ़ाते हैं तो ये एंगल भी आपका चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन मैंने कंट्रोल Z प्रेस कर दिया, हम वापस पोजीशन पे आ गए और ये पार्ट आपका आगे बढ़ाएंगे तो सर्कल्स आपके जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, यानी आपने इसका डिस्टेंस बढ़ा लिया यहाँ से इस बीच का। तो ये डिस्टेंस यहाँ बढ़ेगा तो ये सेम इक्वल डिस्टेंस सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर पाथ एरे। पाथ एरे करके भी आप बहुत अच्छी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक पॉइंट और समझना है। अभी मैं इस एरे पर आता हूँ। जैसे इसमें अभी हम लोग को लास्ट एरे देखना है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर एरे। इसी तरह से हम रेक्टेंगुलर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एसपी लाइन और एसपी लाइन कर्व, ये पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज़ कभी होता है आपने एक लाइन ड्रॉ किया और मान लेते हैं ये लाइन मेरी अभी मेजरमेंट आ रहा है 52, हमने 50 फीट के लिए अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट ये उठता है कि इस लाइन पर मुझे इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स लेने हैं, यानी कुछ ऐसा मुझे लाइन ड्रॉ करनी है जो इक्वल 10 फीट के डिस्टेंस पे हो। तो ऐसा कैसे होगा? 10 फीट के डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पर लाइन बनानी है। तो ये काम अगर हम नॉर्मली अभी तक जो कमांड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, जो ईजिली हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर हम इनकी हेल्प लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप वैसे ये काम डायमेंशन से कर सकते हैं। डायमेंशन से आप इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, 10-10 फीट का यहाँ पर डायमेंशन अप्लाई करते जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एक कमांड चलता है डिवाइड कमांड। आपको सिंपली डिवाइड कमांड का यूज़ करना है। ये डिवाइड कमांड आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड लास्ट। ये सेकंड लास्ट है, ये डिवाइड कमांड है। आप डिवाइड पर आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और चूँकि हमको इस लाइन के कितने सेगमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि 50 फीट की लाइन थी, 50 फीट में आपको कितने सेगमेंट्स बनाने हैं, 5 या 6 सेगमेंट्स। मीन्स हमको लाइन का वो सेगमेंट चाहिए। तो अगर हम 5 डॉट्स अप्लाई करते हैं तो हमको 6 सेगमेंट्स मिल जाएंगे। तो हमने मान लीजिए 5 सेगमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और एक बात और नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पॉइंट में ऐसा कुछ सिंबल दिख रहा है। आप अपने कंप्यूटर में ये, अपने ऑटोकैड के वर्जन में ये करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसको मैंने कहाँ से चेंज किया है। फिलहाल आपको अब ये देखना है कि ये मेरा डिस्टेंस कितना बन गया। तो ये सेगमेंट्स मिल गए आपको, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये। तो टोटल मिल गए 5 सेगमेंट, जबकि हमने जो डिवाइड में जो दिया था नंबर वो था 5। तो 5 आपको सेगमेंट्स मिलते हैं, यानी आपको ये ऑब्जेक्ट में 5 पार्ट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5, जिसके लिए हमें जो इक्वल जो यहाँ पर पॉइंट अप्लाई हुआ है वो 4 पॉइंट अप्लाई हुआ है। आप मेज़र कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर चेक करना है, मान लेते हैं हमको इसको चेक करना है, तो ये देखिए इक्वली 10 फीट के डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स अप्लाई हो चुके हैं। तो अब अगर हम कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पॉइंट ऐसा कैसे बदल गया। तो इसके लिए
आप प्रेस कर दीजिए DDP, यानी हम लोग को ये डिवीज़न का जो पॉइंट है उसका टाइप बदलना है। तो आप एंटर कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पर होता है, ये पॉइंट दिखेगा नहीं आपको यहाँ पर। उस केस में हम यहाँ से बदल लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी पॉइंट का सिंबल बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। और ये पॉइंट की साइज है, तो पॉइंट की साइज यानी ये जो आपने सिंबल दिया उसकी साइज कितनी होगी, तो वो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे सिंबल चेंज करना है, जैसे कि मेरा सिंबल अभी तक यहाँ पर अप्लाई था, अगर मुझे इसको इसमें से अप्लाई करना है, तो जो भी आपने पहले से अप्लाई किए हुए हैं सिंबल्स, वो सारे ही सिंबल अगली बार अगर आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए ये पॉइंट कर लिया या ऐसा ले लिया, तो वो सारे ही इसमें बदल जाएंगे। ये देखिए ये सारे सिंबल्स चेंज हो गए। इसी का नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसा कि मुझे डायमेंशन से इसके डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ा, तो अब हम ये काम नहीं करना चाहते थे, तो थोड़ी देर के लिए हम इस पूरी ड्राइंग को डिलीट कर ले रहे हैं या इसको छोड़ देते हैं। हमने एक और लाइन ले लिया और फिर से हमने यहाँ से मान लीजिए 50 फीट पर एक और लाइन ड्रॉ कर ली और मुझे इक्वल डिस्टेंस पर लाइन यहाँ पर ये पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए अगला पॉइंट आता है, दैट इज़ मेज़र पॉइंट। तो मेज़र पॉइंट के लिए आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट पर आप जिस साइड, जैसे मैं लेफ़्ट साइड से क्लिक कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड को नील मान के चलेगा और इसके बाद से वो अप्लाई करना शुरू करेगा पॉइंट्स को। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे क्लिक किया और ये बता दिया कि मुझे यहाँ पर इतने इतने सेगमेंट पर सेगमेंट्स चाहिए। तो आपको वो सेगमेंट बताने हैं, तो यहाँ पर हमने 10 फीट का सेगमेंट ले लिया, 10 फीट। तो 10 फीट के सेगमेंट्स हमको मिल गए, लेकिन ये सेगमेंट्स मेरे स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट से, यानी इन दोनों के बीच की दूरी जो है 10 फीट मिल जाएगी, इसकी 10 फीट, इसकी 10 फीट, इसकी 10 फीट। ये वाला डिस्टेंस में भी हो सकता है थोड़ा सा डिफ़र कर जाए। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये भी हमको 10 फीट मिल गया, बट आपके केस में जो आप यूज़ करेंगे तो जहाँ से आप क्लिक करते हैं वो वाला पॉइंट वो इग्नोर कर देगा। तो चूंकि मैंने 50 फीट की ही लाइन ली थी, तो इसलिए हमें इक्वली साइज सबकी मिल गई। तो अगर आप लाइन एक कैलकुलेटेड साइज की लेंगे तो आपको हो सकता है इक्वल सारे सेगमेंट्स मिल जाए। तो एक तरीका ये है, इस केस में हमको डायमेंशन को चेक नहीं करना है और आप इस तरह से पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं।